स्टॉक मार्केट एक ऐसी सपनों की दुनिया जिसमें हर आदमी आज की डेट में चाहता है कि हम पैसा बनाएं। हो सकता है आज आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मोटिवेटेड हो गए हो, आपने कोई वेब सीरीज देखी हो, कोई मूवी देखी हो या किसी से सुना हो कि भाई स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, पर आपको यह नहीं पता कि इसमें पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे आपको शुरुआत करनी है। वेल, आज ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड की तरह काम करेगी। मैं मान के चल रहा हूं कि आप नए हैं, आप एक बिगनर हैं, और एज अ ब्रदर मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि अगर आप नए हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसे यहां पर पैसा आता है और कैसे लोग यहां पर पैसा गंवाते हैं, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी ये, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब ज्यादातर लोगों को एक चीज तो पता होती है कि भाई ये शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें हम शेयर्स खरीद सकते हैं। आप रिलायंस का शेयर खरीद सकते हो, आप टाटा मोटर का शेयर खरीद सकते हो, आप आईटीसी का शेयर खरीद सकते हो, और अगर आपको लगता है कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपके शेयर के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है एक चीज की जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग। देखिए, स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के 3 तरीके हैं, जिसमें से प्राइम तरीका जिसे ज्यादातर लोग समझते हैं, जानते हैं, वो होता है इन्वेस्टिंग। कि आप इन्वेस्ट करते हो और आपका अगर पैसा बढ़ जाता है, आपको रिटर्न्स मिलते हैं आपके पैसे पे, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हो। नए लोग जो ज्यादा नहीं समझते वो स्टॉक मार्केट में इसी तरीके से आकर इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं। पर क्या ये सही तरीका है, अभी हम इसे समझेंगे। तो मान लीजिए किसी इंसान ने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और वो 1 साल में 200 रुपए का हो गया और उसने वो शेयर को बेच दिया, तो आपका हो गए उसने 100 रुपए कमाए। बट अगर हम परसेंटेज की बात करें तो उसने 100% की रिटर्न्स प्रोड्यूस करी है। ये 100% की रिटर्न मतलब पैसे को डबल करना अपने आप में एक स्किल है, एक आर्ट है। और स्टॉक मार्केट में लोग एक्सपेक्टेशन ये लेकर आते हैं कि हम अपने पैसे को डबल कर लेंगे, कई गुना कर लेंगे। बट अभी मैंने एक जो एग्जांपल दिया इसमें मैंने बोला कि 1 साल में मान लीजिए कोई स्टॉक डबल हो गया। जनरली स्टॉक 1 साल में डबल नहीं भी होते और कई सारे हो भी जाते हैं, पर ये एक्सपेक्टेशन कि कितने टाइम में होगा, कैसे होगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साल भर में पैसे को डबल करना चाहते हो तो शायद इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। अब वो क्या है जो आपके लिए हो सकता है, इसे भी हम समझेंगे। पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आना यहां पर लोगों का सबसे बड़ा नुकसान कराता है। कि अगर आपको लग रहा है कि पैसा यहाँ पे रातों रात डबल हो जाएगा, 21 दिन में डबल हो जाएगा या 1 साल में भी डबल हो जाएगा, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जो आपको कल को नुकसान दे सकती हो। तो मेरी बातों को जरूर समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो अभी मैंने 3 तरीकों की बात करी थी। हमने नंबर 1 वे की बात करी कि भाई हमने पैसे को इन्वेस्ट किया, पैसा बढ़ गया, तो ये एक तरीका है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। एक और तरीका होता है जिसे कई सारे लोग बोलते हैं कि पैसिव तरीका है। ये पैसिव तरीके से इनकम आती है जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं, जो कि होते हैं डिविडेंड्स। अब ये डिविडेंड्स क्या चीज होती है? सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट किया, कोई शेयर खरीदा तो वो शेयर का प्राइस बढ़ गया, ये तो आपने एक तरीके से पैसा कमाया। हो सकता है उसी साल कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया और डिविडेंड भी दिया हो। अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 1000 रुपए का है, 1000 रुपए का शेयर प्राइस है, और कंपनी बोलती है कि भाई मैं डिविडेंड दूंगी। अब कंपनी डिविडेंड जो देती है वो फेस वैल्यू पे देती है, और अभी आपको ये सारी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो बोलते हैं ऐसे 100% का डिविडेंड है, तो 100% का डिविडेंड का मतलब ये नहीं होता कि 1000 रुपए पे 1000 रुपए मिलेंगे, वो फेस वैल्यू के हिसाब से होता है। तो हो सकता है फेस वैल्यू 5 रुपए की हो और 5 रुपए के हिसाब से 100% का डिविडेंड दे रही है कंपनी, तो 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है, ऐसा आप समझो। तो 5 रुपए, 10 रुपए, ऐसा कोई भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कि मैं 10 रुपए का डिविडेंड दूंगी। अब अगर उन्होंने बोला यहाँ पे 10 रुपए का डिविडेंड दूंगी, तो ये 1% हो गया ऑफ शेयर प्राइस, बट फेस वैल्यू का हो सकता है 200% हो, अगर फेस वैल्यू 5 रुपए है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फेस वैल्यू क्या होती है, ये एक समझने वाली चीज है जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, बट ये डिविडेंड की इनकम होती है। अब मान लीजिए किसी आदमी के पास कंपनी ने डिक्लेयर किया कि भाई मैं 10 रुपए पर शेयर एज ए डिविडेंड दूंगी, और किसी के पास 1000 शेयर्स है, तो उसने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया। अब ये डिविडेंड की इनकम कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कई कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। जनरली जो सरकारी कंपनीज होती हैं, या आपने नाम सुना होगा आईटीसी अच्छा डिविडेंड देती है, भाई भारत पेट्रोलियम अच्छा डिविडेंड देती है, कोल इंडिया डिविडेंड अच्छा देती है। तो अच्छा डिविडेंड जो कंपनियां देती हैं, क्या उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर है शायद नहीं। सिर्फ डिविडेंड को देखकर आपको कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर इनकम एक होती है जिससे आप कमा सकते हो पैसा स्टॉक मार्केट से, वो होती है डिविडेंड इनकम। मेरा काम है आपको बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो
आज ये हो सकता है डिविडेंड इनकम बहुत कम हो, किसी के पास 1000 शेयर है, और ये जो डिविडेंड होता है ये बेसिकली होता क्या है इसे समझते हैं। तो डिविडेंड को अगर आप हिंदी में समझेंगे तो डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का एक हिस्सा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा कंपनी आपको देती है। अब अगर कंपनी हमने प्रॉफिट से दे रही है तो आज कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है और आज से 10 साल जो बात कमाएगी उसमें बहुत फर्क होगा। 10 साल बाद हो सकता है कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो शेयर्स हो सकता है आपके पास 1000 ही हो, तो कंपनी का शेयर का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका डिविडेंड भी बढ़ जाएगा। तो कई सारे लोग जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं सोचते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल के बाद हमें एक बड़ा अमाउंट कंपनी से आए, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज अ डिविडेंड उन्हें एक बड़ा अमाउंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अच्छी कंपनीज के अंदर जनरली आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ा डिविडेंड आने की उम्मीद रहती है। अब आ जाते हैं तीसरी तरीके के ऊपर जिससे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या होता है? अब ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है, अभी तक हम आसपास भी देखते थे, कोई आदमी एक कपड़े की दुकान चला के काम कर रहा है, वो कहीं से शर्ट्स खरीद के लाता है भाई 200 रुपए की और उन्हें बेच देता है 400 रुपए की, तो ये भी तो ट्रेडिंग ही हुई। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, पर ये सिर्फ स्टॉक्स की ट्रेडिंग नहीं होती, स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग होती है। अब ये मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करने की बात करते हैं तो एक तो सिंपल सा ट्रेड हो गया, जो आपने शर्ट के एग्जांपल समझा कि कोई 200 रुपए की शर्ट लाया उसने 400 की बेच दी, तो ये तो सिंपल कैश ट्रेडिंग हो गई। इस कैश ट्रेडिंग को स्टॉक्स में ऐसे समझिए कि किसी ने रिलायंस का शेयर खरीदा और उसने उसे 100 रुपए ऊपर बेच दिया। तो अगर एग्जांपल के लिए कोई शेयर खरीदा 2000 रुपए का और 2100 का बेचा, तो 100 रुपए बीच में बच गए, इसे हम बोल देंगे कैश ट्रेडिंग हुई है। तो उसने ट्रेड करने के पर्पज से खरीदा। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई जो इन्वेस्ट करने की बात करी थी, तो इन्वेस्टिंग में भी उसने 100 का खरीदा, 200 का बेचा, 110 का बेचा, 150 का बेचा, तो ये ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी, ये भी ट्रेडिंग कहलाएगी, बट जो लॉन्ग टर्म के अंदर ट्रेडिंग होती है उसे हम इन्वेस्टिंग बोलते हैं, जो कि जनरली 1 साल से ऊपर का टेन्योर होता है। अगर आप 1 साल के कम ड्यूरेशन की बात करो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 दिन की बात करो, तो उसे हम ट्रेडिंग ही बोलते हैं। अब आपने सुना होगा इंट्राडे ट्रेड भी होता है। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? एक ही दिन में लिया, एक ही दिन में बेच दिया। तो सबसे पहले तो कैश में हुआ कि आपने कोई 2000 का स्टॉक खरीदा था, हो सकता है आपने उसे 10 दिन रखा, 20 दिन रखा, 1 महीना रखा, वो आपके ऊपर है, क्योंकि स्टॉक जब आपने खरीद लिया तो उसकी डिलीवरी ले ली, वो आपका हो गया, अब आप उसे कभी भी बेच सकते हो। तो इसे सिंपली कैश में डील करना बोलते हैं। इसी तरीके से एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। तो अगर आपको एक ही दिन में आपने 2000 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, अब वो 2000 का एक स्टॉक जरूरी थोड़ी एक दिन में बढ़ेगा ही, वो गिर भी सकता है, वो हो सकता है 1950 का हो जाए, या फिर हो सकता है वो 2050 का हो जाए, 2100 का हो जाए। तो स्टॉक एक दिन में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इंट्राडे के अंदर फायदा क्या है जो कैश में फायदा नहीं है, उसे समझते हैं। हमने अभी बात करी थी कि भाई 2000 का शेयर 2100 का हो गया, ये तो हमारे लिए एक पॉजिटिव सिनेरियो है जब हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया 2000 का शेयर 1900 का हो गया, अब हमारे यहाँ तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा 100 रुपए का। बट अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप गिरते हुए शेयर में भी पैसा बना सकते हो। तो आप यहां पर जहां पे बाय कर रहे थे कैश में, इंट्राडे में आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। तो आपने क्या किया? आपने 2000 में पहले सेल कर दिया और 1900 में बाद में बाय कर लिया, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरी चीज इंट्राडे में फायदा क्या होता है? लेवरेज का फायदा होता है। इसका मतलब ये होता है, देखो हो सकता है मैं ना थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो सारे बिगिनर्स नहीं है, पर ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं भी हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। तो बिगिनर्स के लिए वीडियो बन रही है, बट थोड़ी सी फास्ट इसलिए बन रही है क्योंकि हो सकता है कई लोगों को ये सारी चीजें पता हो, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बिगिनर हो तो आपको नहीं पता। तो अब इस वीडियो को इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, कोई भी टर्म, कोई भी चीज आपको एक बार में समझना है, मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसी वीडियो को कई बार देख सकते हो, आप डाउनलोड करके रख सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, सो दैट आपको एक चीज पर क्लैरिटी मिले। सो यहां पर क्या होता है? 5x का लेवरेज मिल जाता है। 5x का लेवरेज क्या है कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है तो वो कैश में तो सिर्फ 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता है। अगर कोई शेयर 2000 रुपए का है तो 50 शेयर ही आएंगे। पर यहां पर क्या है, अगर 5 गुने का लेवरेज मिल गया तो 1 लाख रुपए में क्या होगा, जहां पे 50 शेयर आ रहे थे वहां पे 250 शेयर आ जाएंगे। तो 250 शेयर अगर आ जाएंगे, अगर आपने बाय किया हुआ है तो जहां पर आपको पर शेयर 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 50 शेयर पे आपका क्या होता है आप समझो। यहां पर अगर आप कैश में खरीदते,
आपके पास 50 शेयर थे, तो आप सिर्फ कमाते 5,000 रुपया, ठीक है। और अगर आपने इंट्राडे में 250 शेयर्स खरीदे हुए हैं और अगर आपने 100 रुपए पर शेयर तब भी कमाया, तो आपने कमाया 25,000 रुपया। अब आप देखिए, यहां पर आपने 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 लाख पे 5,000 कमाए, जो कि होता है 5%, बट यहां पर आपने 25% बना लिया। इसीलिए कई सारे लोग इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि लेवरेज भी मिलता है और दूसरी चीज बाय की जगह सेल भी कर सकते हैं। गिरते हुए शेयर से भी पैसा बना सकते हैं, शेयर से भी पैसा बना सकते हैं, गिरती हुई मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं। अभी गिरती हुई मार्केट क्या होती है इसे समझते हैं, क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा। अब आपने सुना होगा कि बाजार गिर रहा है, तो जनरली क्या होता है, आपने सुना होगा निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, ये सब इंडेक्स होते हैं। इंडेक्स के अंदर भी ट्रेड होता है, स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेड होता है। तो अब ये निफ्टी क्या होता है, निफ्टी 50 बेसिकली एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो टॉप 50 कंपनी है उससे मिलकर बना है निफ्टी 50। तो एक इंडेक्स होता है, इसे बेंचमार्क भी बोलते हैं, ऐसे टर्म्स हैं, हो सकता है नए आदमी को ना समझे, बट मैं आपको बता रहा हूं। तो इंडेक्स ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि कई सारे शेयर से मिलकर एक लिस्ट बनी हुई है, उसका एक इंडेक्स बना हुआ है, जिसे देखकर यह पता लग जाता है कि इन शेयर्स के अंदर क्या चल रहा है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लोग जनरली निफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी की अगर टॉप 50 कंपनियां ऊपर बढ़ रही हैं तो निफ्टी ऊपर बढ़ेगा, गिरेंगी तो निफ्टी नीचे गिरेगा। हम बोलते हैं बाजार गिर रहा है, तो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, लोग इसी तरीके से सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी मिड कैप में ट्रेड करते हैं। ये जो भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ सारे इंडेक्स है, ठीक है। इनकी एक्सपायरी होती है। इनकी एक्सपायरी क्या होती है, अभी तक हमने इंट्राडे की बात करी थी, एक ही दिन में लिया, एक ही दिन में खत्म। पर अब क्या होता है कि कोई कहता है जी एक दिन में तो मुझे पता नहीं कि ये शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या इंडेक्स ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट मेरी एनालिसिस कहती है। अब एनालिसिस भी दो तरीके की होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं हम तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है तो मेरा मानना यह है आपको दोनों सीखनी चाहिए। उसका एक रीजन समझाता हूं आपको। तो फंडामेंटली बेसिकली क्या होता है कि हम प्राइस को नहीं देखते। अभी हमने ना यहाँ पर जब स्टार्ट किया था इस वीडियो को, तो हमने एक चार्ट खोला हुआ था जिसमें आपने ना प्राइस देखा था। मैं आपको दिखाता हूं, आपने कुछ इस तरीके से देखा था जब हमने ये वीडियो शुरू किया था। सो जनरली जो लोग शेयर बाजार की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके का चार्ट देखते हैं। ये प्राइस का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स का। अब इन कैंडल्स में आप देखते हो ग्रीन कैंडल्स होती है, रेड कैंडल्स होती हैं। अब अगर जब आप प्राइस की एनालिसिस करते हो, प्राइस को देखते हो, यहां पर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि हम प्राइस एक्शन देख रहे हैं, हम टेक्निकल्स देख रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में कई सारी चीजें आती हैं। हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आई बटन पे लिंक आप जाकर देख सकते हो। इसी तरीके से क्या होता है, कई सारे लोग बोलते हैं जी हम टेक्निकल्स नहीं देखते, हम स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट्स देखते हैं, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, कई सारे रेशियोज होते हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होते हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी डिटेल में सीखना है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस की भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो एक दिन में आप शेयर मार्केट पूरी नहीं सीख पाओगे। आज की ये वीडियो की कदम कैसे रखना है तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। शुरू करते हैं कंटिन्यू। तो इंडेक्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। अब यहां पर एक नई चीज आती है जिसे लोग बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये FNO आपने बहुत सुना होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब ये क्या होता है, बेसिकली यहां पर अब इंट्राडे के अलावा आपको एक एक्सपायरी डेट मिल जाती है। तो फ्यूचर्स में बेसिकली 3 एक्सपायरीज होती हैं। एक होती है सेम मंथ की एक्सपायरी, ठीक है, सेम मंथ की एक्सपायरी हो गई, जिसे हम करंट मंथ एक्सपायरी भी बोलते हैं, सेम या करंट मंथ एक्सपायरी। दूसरी होती है हमारी नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, और तीसरी होती है हमारी फार मंथ एक्सपायरी, ठीक है। तो ये 3 तरीके की एक्सपायरीज होती है हमारी फ्यूचर्स के अंदर। अब एक्सपायरी कब होती है, अगर हम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मैं तब की बात करता हूं, तो निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, जो इसकी वीकली एक्सपायरी होती है, ठीक है। ये वीकली एक्सपायरी है। अब निफ्टी के भी फ्यूचर्स होते हैं, बट फ्यूचर्स हमेशा मंथली होते हैं। तो अगर थर्सडे को एक्सपायरी होगी तो आखिरी थर्सडे होगा जो महीने का, उस दिन एक्सपायरी होगी। और अगर उस दिन कोई छुट्टी है तो वेंसडे को हो जाएगी, एक दिन पहले हो जाएगी एक्सपायरी। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, हो सकता है कई लोगों के लिए, हो सकता है कई लोगों के लिए स्लो चल रहा हूं। वीडियो अवेलेबल है, आप कई बार देख सकते हो। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सितंबर से शिफ्ट कर दी गई है। अभी ये थर्सडे को होती है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, बट जब आप इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आपको वेंसडे को दिखेगी। तो इसकी जो फ्यूचर्स की एक्सपायरी होगी वो आखिरी वेंसडे को होगी महीने के,
और अगर वेंसडे को छुट्टी आ जाएगी तो ट्यूसडे को हो जाएगी। सिमिलरली फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है ये होती है ट्यूसडे को। तो ये कुछ मेजर एक्सपायरीज हैं जो आपको समझनी जरूरी है। इसी तरीके से सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होती है, निफ्टी मिड कैप की भी एक्सपायरी होती है, तो ये आपको बताना जरूरी है। स्टॉक्स की एक्सपायरी कब होती है? जैसे आप रिलायंस का फ्यूचर्स देखते हो या टाटा मोटर्स का फ्यूचर देखते हो, तो अगर आप स्टॉक्स के फ्यूचर की बात करोगे तो आखिरी थर्सडे जो होता है महीने का उसमें एक्सपायरी होती है। अब फ्यूचर्स में ट्रेड करने का फायदा क्या होता है? फ्यूचर्स में ट्रेड करने का सेम बेनिफिट होता है जो अभी हमने बात करी थी इंट्राडे वाला, बस इसके अंदर क्या हुआ, आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है। एक तो आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो, प्लस आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्या मिलता है? अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 2 लाख 3 लाख डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना का लेवरेज मिल जाता है। तो अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है तो वो 3 लाख से ट्रेड कर सकता है। तो प्रॉफिट भी 3 लाख के हिसाब से होगा और लॉस भी 3 लाख के हिसाब से होगा। जैसे ही आप एफएनओ के अंदर आ जाते हैं या इंट्राडे के अंदर आ जाते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको लेवरेज ज्यादा मिल रहा है बट प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है और लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो जहां पे हमने अभी एग्जांपल लिया था, एक आदमी 100 रुपए के हिसाब से 250 शेयर्स पे 25,000 कमा सकता है, वो 25,000 गवा भी सकता है। और उसके बाद एक चीज आती है जिसे बोलते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसे डिटेल में समझा और आपने फेवर में यूज किया तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो, और अगर आपने इसे नहीं समझा और अपने अगेंस्ट में यूज कर लिया इसे तो आप बहुत पैसा गवा सकते हो। ऑप्शंस बेसिकली कि इंश्योरेंस की तरह आए थे। अब देखो होता क्या, आपने देखा होगा किसी का 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है, इंश्योरेंस है, बट उसका प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम बहुत कम होता है, कुछ हजारों में होता है। तो 1 करोड़ का है, अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके होने के चांसेस बहुत कम है, पर अगर वो हो गया तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अब यहां पर क्या है, ऑप्शंस इसी तरीके से काम करते हैं, पर इसे समझना जरूरी है। तो बेसिकली ये इंश्योरेंस की तरह हुए थे, पर लोग ऑप्शंस को ही ट्रेड करना लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ऑप्शंस के अंदर आपने सुना होगा कुछ CP होता है। जनरली लोगों को क्या पता है कि अगर उन्हें लगता है कि निफ्टी बढ़ेगा या बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल खरीद लेते हैं, उन्हें लगता है मार्केट गिरेगी तो पुट खरीद लेते हैं, तो उनका प्रॉफिट हो जाता है। आपने इतना सुना होगा, बट ये अपने आप में एक साइंस है। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है बहुत जरूरी है समझना, इसमें स्ट्रैटेजीज होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑप्शंस के अंदर फायदा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जिन लोगों के पास कम कैपिटल है, पैसा कम है, 5,000 10,000 15,000 है, उनके लिए बड़ा लुक्रेटिव लगता है। ऐसा लगता है उन्हें कि भाई हम ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 10-15,000 से हम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, 5,000 से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, और हम एक ही दिन में अपने पैसे को डबल भी कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि 10 गुना भी पैसा एक दिन में हो सकता है। बट नुकसान भी आप समझो, जब भी लेवरेज प्रोडक्ट में आप काम करोगे नुकसान भी उसी हिसाब से हो सकता है। जो आपके पास 5,000 है वो पूरे के पूरे खत्म भी हो सकते हैं। तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शंस क्या चीज है। अब लोग सबसे ज्यादा आज की डेट में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए। ये जो C और P है ना, ये आप ये समझिए, ये A to Z है। आप जितनी भी इंग्लिश में किताबें पढ़ते हैं वो सारी A to Z से बनी हुई हैं। ऑप्शंस के अंदर सिर्फ CE और PE नहीं है, इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप आज नए हैं तो इसे एक दिन में आपको समझ भी नहीं आएगा, और मैं आपको बोलूंगा भी नहीं कि एक दिन में समझो। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, फ्री में जाके आप आई बटन पे लिंक के जाके सीख सकते हो अगर आपको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है तो। अब हम बात करते हैं अगर आप नए हो तो आपको क्या करना है। अब बड़े ध्यान से सुनना, लोग क्या करते हैं, 3 तरीके पहले मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने के, जिसमें हमने आपको क्लियरली बताया, एक है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, हमने दूसरा तरीका बताया कि आपको डिविडेंड इनकम आ सकते हो, तीसरा ट्रेडिंग। सर कई सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो बोलेंगे सिर्फ इन्वेस्ट करो, ट्रेड बिल्कुल मत करो, ठीक है। और कई सारे लोग बोलेंगे इन्वेस्टिंग बेकार है, ट्रेडिंग में इतना पैसा बन जाता है, हम सोच रहे हैं 5 साल में 6 साल में पैसा डबल होगा, ट्रेडिंग में तो आप 1 साल में या 1 महीने में भी डबल कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखो देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट। आपको सबसे पहले देखना आपको क्या चाहिए। कोई आदमी बोल रहा है नहीं जी साइकिल मत लो, मोटरसाइकिल लो, साइकिल मत लो मोटरसाइकिल लो, बट आप चाह रहे हो भाई मेरे को अपना फैट लूज करना है यार, मेरे को शाम को टाइम मिलता है, मैं 1 घंटा साइकिल चलाऊंगा, सैर करूंगा। आपको कितना भी कन्विंस करे, मोटरसाइकिल में फायदा नहीं है, क्योंकि आपका गोल कुछ और है ना। पर अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाना है जो कि 30 किलोमीटर दूर है, और कोई आदमी बोल रहा है अरे यार साइकिल चलाने के फायदे देख कितने ज्यादा है, फैट भी लॉस होगा, मजा भी आएगा और इसमें फ्यूल भी नहीं लगेगा, बट वो आपके लिए सेंसलेस बात हो गई, क्योंकि आपको टाइम पे ऑफिस पहुंचना, उसके लिए मोटरसाइकिल चाहिए। आपको क्या चाहिए ये सबसे पहले डिपेंड करता है।
ना ही इन्वेस्टिंग बहुत बढ़िया है, ना ही ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है। आपको क्या चाहिए भाई? अगर आपको यह है कि मुझे लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, देन इन्वेस्टिंग इज फॉर यू। बट अगर आपको यह है कि भाई मेरे पास जॉब के साथ साथ थोड़ा सा टाइम होता है, मैं सीखना चाहता हूं, थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा है जिससे मैं ट्रेड करके पैसा बना सकता हूं, तो प्रोबेबली ट्रेडिंग इज ऑल्सो फॉर यू। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, कई सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई इन्वेस्टिंग में जनरली ये होता है कि अगर आपने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो वो पैसा खत्म नहीं होता, बट ट्रेडिंग के अंदर क्योंकि पैसा बहुत जल्दी आ सकता है, पैसा बहुत जल्दी जा भी सकता है, तो आपको ट्रेडिंग को भी डिटेल में समझना पड़ेगा। तो अब सवाल आता है कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप नए हैं और आपको भी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप सबसे पहले डेफिनेटली इन्वेस्टिंग से शुरू कीजिए। बट अब लोग गलती क्या करते हैं, सीधा घुस जाते हैं कि स्टॉक्स खरीद लेंगे, रिलायंस का शेयर खरीद लेते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको 4-5 शेयर्स का, कुछ भी मतलब आपने सुना कि भाई पेज इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा है, जोमेटो बहुत अच्छा है, पेटीएम बहुत अच्छा है, कुछ भी आपने खरीद लिया। अब ये कुछ भी खरीदने के बाद मैं कहीं भी जाता हूँ, मुझे लोग मिलते हैं और एक चीज़ लोग जनरली डिस्कस करते हैं, अपना फ़ोन लेंगे मेरे पास और मुझे बोलेंगे सर मेरा पोर्टफोलियो देखो, पोर्टफोलियो कैसा है, इसमें बताइए मैं क्या गलती कर रहा हूँ। अब आप समझो उनके पोर्टफोलियो में ना 2 दिक्कतें होती हैं। एक तो जनरली मेरे पास तब आएंगे जब वो लॉस कर रहे होंगे और वो जानना चाहेंगे भाई ये कंपनी का शेयर मैं रखूं ना रखूं, ये तो मुझे लॉस दे रहा है। या फिर उनकी अंडर परफॉर्मेंस होगी। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों किया, क्योंकि आपको लगा स्टॉक बढ़ जाएगा, पर आपको लगा किस बेसिस पे कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती है। अगर आपको नहीं आती तो मैं आपको, अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले बता रहा हूं कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, अवॉइड करो। आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि आप सीधा निफ्टी खरीदो, निफ्टी 50 खरीदो, निफ्टी 100 खरीदो, नैस्डैक खरीदो। ये क्या चीजें हो गई? ये नैस्डैक क्या है? यूएस की आईटी की टॉप 100 कंपनी से मिलकर नैस्डैक बना। तो ये क्या होता है? ये इंडेक्स होते हैं, इसमें पैसा गंवाने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एग्जांपल आपने कभी येस बैंक में इन्वेस्ट किया और येस बैंक तब 400 रुपए का था, तो वो शेयर 400 रुपए से गिर के आपने देखा भाई 5 रुपए तक पे आ गया, तो ऑलमोस्ट पैसा खत्म हो गया। शेयर्स इतना गिर भी सकते हैं और फिर आप देखते हो भाई ऐसे शेयर्स हैं, एमआरएफ जैसे शेयर्स जो 1 लाख रुपए तक पहुंच गए, एशियन पेंट जैसे शेयर जिन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो कई गुना भी पैसा होता है और पैसा डूब भी सकता है। बट स्टॉक इन्वेस्टिंग नए लोगों को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। मैं कहता हूं आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। अब इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। एक, या तो आप इनका ETF खरीद सकते हो, तो आपको स्क्रीन पर एग्जांपल एक ETF दिख रहा होगा, आप ये ETF खरीद सकते हो। इसमें फायदा क्या होता है भाई, आपका 200 रुपए 250 रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट है और 200 रुपए में आपने क्या किया, टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब आपके पास जो भी पैसा है, आपके पास 1 लाख है, आपके पास 10,000 है, आपके पास 5,000 है, आपके पास 2,000 है, तो आपके पास एग्जाम्पल 10 आपके ETF आ जाएंगे। अब ETF में क्या है कि पैसा खत्म नहीं होगा और आपका शेयर के हिसाब से पैसा ऊपर नीचे जाता है, बिल्कुल उसी तरीके का आपको फील आएगा। तो नए आदमी को सबसे पहले ETF कंसीडर करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है आपकी, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब म्यूचुअल फंड क्या है, देखो इन्वेस्ट करने के लिए चाहे आपको स्टॉक खरीदना है, चाहे आपको ETF खरीदना है, चाहे आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है, आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे फायदा क्या है कि तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। बट नए लोगों को सबसे पहले म्यूचुअल फंड या ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, जब भी वो लोग मेरे पास अपना पोर्टफोलियो लेकर आते हैं ना, मैं एक सवाल जरूर पूछता हूं कि आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है? ज्यादातर लोगों की म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। मैंने क्यों बोला म्यूचुअल फंड? देखो म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे हैं। अब आपको ये भी चूज करना कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, ये अपने आप में एक अलग रामायण है। बट आपको अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। सो निफ्टी के जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, नैस्डैक का जो म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, निफ्टी 100 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफेस्ट है। आप किसी को भी बोलोगे ना, किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा हाँ जी ये बढ़िया ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ही म्यूचुअल फंड है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये अच्छे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्हें इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। तो नए आदमी को अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले उसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग को समझना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद जब आप फंडामेंटल एनालिसिस समझ जाते हो प्लस टेक्निकल एनालिसिस समझ जाते हो तो आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक्स फर्स्ट नहीं है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो कि आप आते ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, बेटर इन्वेस्ट इन इंडेक्स। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब आ जाता है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो जैसे इतना सिंपल था ना कि इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडेक्स में ट्रेड कर लो। सॉरी,
तो यहां पर नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रेड करना है, आपको लगता है भाई मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए इसलिए मुझे ट्रेड करना शुरू करना है, तो सर आपके लिए अभी फुल स्टॉप है। इसका मतलब क्या है कि अब आपको कुछ और करना पड़ेगा। ट्रेडिंग इज अ लिटिल रिस्की प्रोपोजिशन। आप पैसा जल्दी कमा सकते हो, आप पैसा जल्दी गवा सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं है, ना मेरा इस चीज पे बिल्कुल भी फोकस है कि आप स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाने वाले हो। अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मेरा पहला मोटिव यह है कि भाई आपका नुकसान कम से कम होना चाहिए। प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, बट नुकसान अगर कम से कम होगा, आप टिके रहोगे क्रीज पर, तो छक्के मारने वाली बॉल भी आएगी बट विकेट नहीं खोना। और विकेट क्या, आपका कैपिटल है, पैसा नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप आते ही ट्रेड करना शुरू कर दोगे, सबसे बड़ी गलती होगी। जनरली लोग आते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, उनको लॉस हो जाता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आते ही प्रॉफिट हो गया ना तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, है ना, अपन ही भगवान है। फिर तो आपने जो इतनी सारी जो आजकल मूवीज हैं, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट है, आप सीरीज देखते हो, भाई हर्षद मेहता की सीरीज देख ली आपने, स्कैम 1982, और आप मोटिवेट हो गए, यार पता नहीं यार मैं ही फाड़ दूंगा, है ना। तो पॉइंट ये है कि अगर आपका पहले दिन आती प्रॉफिट हो गया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, क्योंकि आपको आता क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने टाइम टिके रहोगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना ना, तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए? आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, उसकी एक प्लेलिस्ट है, आप जाके देखिए। प्लस ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा बनाना है, देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपके पास कम कैपिटल है, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा कैपिटल होगी ना, आपकी सोच अलग होगी। देखो मैं दो तरीके के ट्रेडर्स मार्केट में देखता हूं और दोनों तरीके के ट्रेडर्स के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपकी ये फर्स्ट वीडियो हो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो, बट ये आपको बहुत काम आएगी। पहले वो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास कम कैपिटल होता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो ये कम कैपिटल के अंदर ही आएगा। 5 लाख भी कम कैपिटल में ही आएगा। तो अगर आपके पास ये कैपिटल होता है, तो अब इस कैपिटल से लोग क्या सोचते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं जिसकी जनरली जो एक्यूरेसी होती है वो 50% प्लस होती है। आप कहोगे नहीं जी मेरे पास तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 80%, 90% एक्यूरेसी की है। मैं कहूंगा वेल एंड गुड, ठीक है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं रोज और मुझे पता है कि लोगों के पास अच्छी स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया स्ट्रैटेजी जो है आपकी कितने परसेंट आपकी कामयाब है। आप कहोगे 50% की एक्यूरेसी है तो 50% कामयाब है, 60% की एक्यूरेसी 60% कामयाब है। फिर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, या आप रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की जगह रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लिख देता हूं, क्योंकि लोग बोलते रिस्क टू रिवॉर्ड है बट वो लिखते कुछ और है। तो मैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो लिखता हूं। इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करूंगा तो मैं 2 रुपए कमाऊंगा और 1 रुपए गवाऊंगा, तो 2:1। फिर लोग बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा गलत होता है। तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो आपका है वो 2:1। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ट्रेड करने जाओगे तो आप 20% कमाओगे और 10% गवाओगे। और अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपने 20,000 कमाना है और 10,000 का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, 10,000 रुपए आप लॉस करोगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 50% एक्यूरेट भी है, आप तो 80% की बात कर रहे थे, 90%, या बहुत सारे लोग इससे भी ऊपर की बातें कर लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 10 बार ट्रेड लिया और आप 5 बार सही हुए और आपने 20,000 रुपए कमाया, तो आपने 1 लाख रुपए कमाया, प्लस आपने गवाया भी था कुछ। तो 5 बार अगर आपने लॉस किया, क्योंकि 50% की एक्यूरेसी है, और आपने 10,000 रुपए गवाया, तो आपने 50,000 रुपए गवाया और आपका नेट में जो पीएनएल आएगा वो 50,000 का आएगा 1 लाख की कैपिटल पे, जो कि हो गया 50% का। अब आइडियली ये सिचुएशन सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हम 50% कमा सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो 50% एक्यूरेट है और हम 2:1 के रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पे काम करते हैं। पर लोग क्या करते हैं, लोग इसका ठीक उल्टा कर देते हैं। आज आप नए हो तो मैं आपको समझा रहा हूं। जब लोगों को लॉस होता है ना, तो बोलते हैं हम तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने आए थे, देने थोड़ी आए थे, लॉस के लिए थोड़ी आए। तो वो कहते हैं हम बैठे रहेंगे। भाई आज उन्होंने सोचा कि प्राइस ऊपर जाएगा, एकदम से गिरना शुरू हो गया, तो उन्हें लगता है नहीं अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएगा, जाता है फिर ऐसे और गिर जाता है। अब वो क्या होता है, जहां पर वो 10,000 का लॉस लेना चाहते थे ना, उन्होंने लॉस तो ले लिया 20,000 का। अब जब किसी इंसान का 20,000 का लॉस हो जाता है, वो दूसरी ट्रेड लेता है, वो ऊपर जाने की ट्रेड लेता है, और मान लीजिए प्राइस थोड़ा सा नीचे करे फिर ऊपर भी चला जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट आया था, वो कहता है यार चल कुछ तो आ रहा है आज, 10,000 का प्रॉफिट ही बुक कर लेते हैं। हो सकता है प्राइस उसके बाद और ऊपर जाना था,
पर 10,000 के प्रॉफिट में ही वो बाहर निकल गए। इसी प्रोपोजिशन को उन्होंने अगेंस्ट में यूज कर लिया। जहां पे वो 50,000 बना रहे थे, स्ट्रैटेजी 50% ही एक्यूरेट है, पर अब क्या होगा, 1 लाख का नुकसान हो जाएगा, 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल जो 50,000 के नेट प्रॉफिट में थे लोग, वो 50,000 के नेट लॉस में आ जाते हैं और 50% कैपिटल गवा दी। और ये तो मैं आपको बहुत आइडियल सिचुएशंस बता रहा हूं। लोग ऐसा भी करते हैं कि पूरा पैसा गवा देते हैं। आपको ये नहीं करना, इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, आप सीखो। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके के ट्रेडर। ये तो हुआ एक तरीके के ट्रेडर। दूसरे ट्रेडर्स वो होते हैं जिनके पास कैपिटल थोड़ी बड़ी होती है। वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं परसेंटेज वाइज कि भाई मुझे महीने का 4%, 5%, 6%, 8%, बस ये परसेंटेज चाहिए। अगर उसके पास 2 करोड़ का कैपिटल है और 2 करोड़ पे वो 5% बनाता है तो महीने का 10 लाख होता है और साल का 1.2 CR होता है। और वो कहता है अगर ये बन जाए 2 करोड़ रुपए लगा के तो अमेजिंग हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं 5%। बट इस आदमी को मोटिवेट नहीं करेगा जो 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा है ना, उसके लिए अगर 5,000 बनेगा तो वो कहेगा यार 5,000 तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत है। जिसके पास बड़ा कैपिटल है या जिसके पास 20 करोड़ का कैपिटल है, 200 करोड़ का कैपिटल है, वो उनकी परसेंटेजेस और कम होती जाती हैं। वो कहते हैं महीने का 3% बन जाए बहुत बढ़िया है। अब जो मैं बोल रहा हूं ये 3% मोटिवेट नहीं करेगा उस आदमी को जो 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, क्योंकि महीने का 3,000 बनेगा तो उसका तो फायदा नहीं ना उसे। पर ये वाले ट्रेडर्स जो होते हैं ये ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ये ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये लॉन्ग टर्म में पैसा कमाते हैं। तो आज मैं आपको, क्योंकि आप नए हो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ये 2 तरीके के ट्रेडर्स हैं। कल को आपको उस गेम में पहुंचना है, पर आपको क्योंकि निकलना इसी गेम से पड़ेगा। बट ये भी गेम अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक व्यापार है। पर इसमें लोग जो नुकसान करते हैं ना, आप किसी भी ट्रेडर से पूछ लेना जिसका नुकसान हुआ है, उसे अपनी गलती भी पता होती है। उसे ये भी पता होता है मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है, मैं दोबारा ट्रेड करना शुरू करूंगा, हो सकता है पैसा कमा लूं, बट उसकी कैपिटल ही चली गई है और वो गई है लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से। सो ट्रेडर्स की जो सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से वो नुकसान करते हैं वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको ये समझना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखो। ऑप्शंस आपके लिए स्टार्टिंग में नहीं है। अगर आप ट्रेड भी करोगे तो अब अगली वीडियो का वेट करना, क्योंकि अगली वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाऊंगा जो कम कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं। अगर डिमांड आई तो आपको इस वीडियो में कमेंट करके बोलना है कि हाउ टू ट्रेड विद लेस कैपिटल, इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। आप सिंपली यस भी लिख सकते हो, यस वी वांट द वीडियो, और मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि लेस कैपिटल से कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट यस वी वांट द वीडियो। अगर आप ये कमेंट करोगे सो वी विल ट्राई टू मेक वीडियो फॉर यू गाइस। फाइनली इस वीडियो में एक तो मैंने आपको ट्रेडिंग के लिए स्टार्टिंग में मना किया है। मैंने आपको बोला है कि आप पहले सीखिए, सीखने के बाद व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग, एक वक्त आएगा जब हम इस एल को हटा देंगे एंड यू विल स्टार्ट टू अर्न। बट अभी के लिए यू नीड टू लर्न। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप नए हो तो स्टॉक्स को अवॉइड करो, इंडेक्स से शुरू करो। ETF और म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अभी स्टार्टिंग में, मैं आपको, अगर आप ऐसे एडवाइस मानना चाहते हो तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ETF और म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करो और सीखना शुरू करो। आई बटन पे लिंक है, इस वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिससे जाके आप पूरी देख सकते हो और समझ सकते हो स्टॉक मार्केट को डिटेल में। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं उन सब लोगों के साथ जो जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड।